बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वजीराबाद से आपको बताते चले, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब पीटीआई मोहम्मद अहमद चट्ठा और चेयरमैन मार्केट कमेटी शहबाज अहमद चीमा डस्का रोड का इफ्तिताह कर दिया। बशारत अली चीमा, मियाँ मोहम्मद इकबाल, फेरोज वडाइच, मियाँ मोहम्मद अकरम पहलवान, चौधरी अल्लादिता चीमा, एडवोकेट अदनान वकार, अंजुम, गुलाम अब्बास रांझा, फैसल चीमा, बलाल चीमा, जुल्फकार घुम्मन और दीगर भी हमरा थे। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अहमद चट्ठा, चेयरमैन मार्केट कमेटी शहबाज अहमद चीमा और चौधरी अल्लादिता चीमा ने वजीराबाद डस्का रोड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानून की हुक्मरानी और अवाम की रास्त नुमाइंदगी की सियासत का बेड़ा उठा रखा है और चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ भी इसी तर्ज सियासत का तसलसल बरकरार रखे हुए है। मैं अपने इलाका की तामीर और तरक्की में कोई कसर ना उठा रखूंगा और मेरी तमाम तर तवानाइयाँ और कोशिशें तामीर और तरक्याती कामों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से अवाम आजिज आ चुके हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं और वो तहरीक इंसाफ के दौर की बेहतर गर्दानते हैं। मसाइल का हल फौरी इलेक्शन और तहरीक इंसाफ इस बार भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें, गुलरेज खान जनरल सेक्रेटरी यूसी 129 पीपी 153 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 25 दिसंबर को क्रिसमस के हवाले से अहम पैगाम। लोकल ज्वाइंट सेक्रेटरी मशले यूनियन लाहौर मोहम्मद अली शाह, समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि हमारा जो पाकिस्तान का टेलीविज़न है उन्होंने अपने मिनोरिटी को याद रखा, इन खुशियों में वो शरीक हुए और इन सब के के बहुत शुक्रगुजार हैं और दुआ हुआ है अपने मुल्क के लिए, इसके लिए चैनल के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, तमाम दोस्तों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दुआ हुआ है खुदा हमेशा हमारे मुल्क को सलामत रखे, इस टेलीविज़न को सलामत रखे, काम करने वाले तमाम जी। मैं गुलरेज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सिंध साहब का भी कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न में और हम खास तौर पर जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके साथ खुशियों में शरीक है। बड़ा हो रहा है बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले, खलील कामरान संधू जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 25 दिसंबर को क्रिसमस के हवाले से अहम पैगाम। आइए सुनते हैं लोकल ज्वाइंट सेक्रेटरी मशल यूनियन लाहौर मोहम्मद अली शाह और समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके इस बेहतरीन इकदाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो मन का शहजादा है, वो बैरोबर का खुदा है, जिसकी बर्थडे मनाने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी लाहौर सेंटर ने हमें मदऊ किया है। हम यूनियन के सदर यूनियन के जंगीर खान साहब के शुक्रगुजार हैं और तमाम जो हमारे दोस्त साथी हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें मदऊ किया, आज हमें यहाँ मौका दिया। पाकिस्तान मैं पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ, सेंटर माइनॉरिटी विंग जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान माइनॉरिटी विंग पंजाब। अभी बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने मेरा नोटिफिकेशन किया है और आज हम क्रिसमस का केक कटिंग करने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर में बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले, थाना साइड सुपर हाईवे की हदूद डकैत और कातलों का गढ़ बन चुका है। अवाम अपने घरों तक महफूज नहीं, पुलिस अमन अमान बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। कराची एहसनाबाद में STP के मरकजी ऑफिस पर दहशत गर्दों का ऑफिस पर कातलाना हमले में रहनुमा STP रजब अली मगसी महफूज रहे। इनके करीबी साथी आसफ अली चांडियो गोलियां लगने से शदीद जख्मी। फायरिंग में आसफ अली चांडियो और SHO इदरीस बंगश शदीद जख्मी। हमला आवरों में एक हमलावर मौका वारदात पर पकड़ा गया। आसफ अली चांडियो को जख्मी हालत में करीबी निजी पटेल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आसफ अली चांडियो ऑपरेशन थिएटर में 1.5 घंटे से ऑपरेशन जारी। तमाम दोस्तों से दुआ की इस्तदाद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, हबीबाबाद से आपको बताते चले, मोहम्मद रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की खुर्रम मुख्तार भंगू और DDHO डॉक्टर फारूक हैदर की हबीबाबाद में अतायत के खात्मे के लिए क्रैकडाउन। बगैर लाइसेंस क्लिनिक सील कर दिया। पत्तों
पत्तों की खुर्रम मुख्तार भंगो और DDHO डॉक्टर फारूक हैदर ने हबीबाबाद में अतायत के खात्मे के लिए कार्रवाई करते हुए बगैर लाइसेंस क्लिनिक को सील करके केस ड्रग कोर्ट को भिजवा दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की खुर्रम मुख्तार भंगू का कहना था कि तहसील भर में अताई डॉक्टरों, बगैर लाइसेंस क्लिनिक चलाने वालों और नॉन क्वालिफाइड अस्पताल अमले के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा ताकि शहरियों को इन गैर कानूनी तौर पर मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों से बचाया जा सके। उन्होंने वाजे किया कि आवाम के जानो माल से खेलने वाले सफाक लोग किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुक करेंगे दायरा दीन पनाह से। हमारे नुमाइंदे मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह दायरा दीन पनाह में भी यूरिया खाद का बहरान बरकरार है। किसान खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि खाद न मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। पंजाब भर की तरह दायरा दीन पनाह में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यूरिया खाद का सरकारी रेट 2250 है, जबकि दुकानदार अपने मनपसंद रेट पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। 2700 से 2850 तक यूरिया खाद की फी बोरी फरोख्त कर रहे हैं। किसान महंगे दामों यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर हैं। काश्तकारों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, ऑल पाकिस्तान पास्टर्स अलायंस के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर कैसर शहजाद की तरफ से क्रिसमस की आमद के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें DPO नवीद इरशाद, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सनाउल्लाह जट, नवाज लीग लेबर विंग के सूबाई सदर इल्हाज सैयद मुश्ताक हुसैन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि SHOs जहीरुल हसन शाह, मलिक शबीर अहमद, खुरम शहजाद डोगर, सिक्योरिटी इंचार्ज मियां मंजूर अहमद, मसीही रहनुमा नाज़िम मसीह, चौधरी शहजाद और दीगर मसीही बरादरी के मर्दों खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौका पर खिताब करते हुए DPO नवीद इरशाद ने कहा कि मसीही बरादरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर उठा न रखी गई। कानून की नज़र में तमाम शहरियों के बराबर के हकूक हैं और सबके जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत पुलिस की कलीदी जिम्मेदारी है। मसीही बरादरी ने जब हुब्बुल वतनी के जज्बा से सरशार होकर हमेशा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खातिर कुर्बानियां दी हैं और वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस की तकरीबात के पुरअमन इनकाद के हवाले से मरबूत सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। जिला भर में पुलिस तमाम क्रिसमस तकरीबात को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेगी। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर कैसर शहजाद ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का भी इज़हार किया कि इन साल भी क्रिसमस के मौका पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बंगला गुगेरा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगेरा चक मोहम्मद शाह डेरा सैयद सज्जाद हुसैन काजमी बाबा फरीद शुगर मिल्स की तरफ से बीज कमाद फसल आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बाबा फरीद मिल्स के मशहूर हैसन कैन मैनेजर, डिप्टी कैन मैनेजर असद खावर वट्टू, मोहम्मद वसीम इकबाल ग्रुप मैनेजर, अजद खालिद और आला अफसरान उमरदीन छोटे बड़े किसानों ने शिरकत की। इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक चीनी की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए बोन स्क्रू स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुकी है। स्टैंड में मुआशरती, मुआशी और माहौलियाती पहलुओं को खास अहमियत दी गई। बाबा फरीद शुगर मिल्स ने अपने जिम्मेदार हजरात के लिए कमाद आगाही सिलसिले में मुनक्किद हुआ, जिसमें मिल्स के आला अफसरान के अलावा मियां बिलाल, अकरम, अजहर जलाल भट्टी, दीगर छोटे बड़े किसानों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद किसानों को फसल कमाद के हवाले से आगाही पैदा करना था। पाक पतन गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहंदी शाह की दरबार फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर पर हाजिरी, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहंदी शाह ने दरबार फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर पर हाजिरी दी। इस मौका पर साहबजादा दीवान हामिद मसूद ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाई। मियां वरियाम खां लुबाना सरबरा दुरूद पाक तहरीक को चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहतरम अली बाबा और दीगर मुअज्जिजीन भी उनके हमरा थे। पत्तों की बहार ने शहर इक़्तिदार के दरवाजे पर दस्तक दी तो सरसों के बसंती फूल नए मौसम का इस्तिकबाल करने लगे। फितरत के हुस्न की तर्जुमानी करते सरसों के लहलहाते खेत किस तरह इंसानी तबीयत पर खुशगवार असरात डाल रहे हैं, देखते हैं पत्तों की से रिजवान तारक की इस रिपोर्ट में। आफत गई खजा की किस्मत भरी जहां की, सरसों के सबज शाखों ने सुनहरी बालियां पहने, हंसते मुस्कुराते पीले फूल बहार का इस्तकबाल करने लगे। हसीन फूलों के साथ अटखेलियां करती हुई बदलता मौसम का संदेशा दे तो इंसान को फितरत की अदाओं पर प्यार भला क्यों प्यार ना आए। सरसों के लहराते जर्द फूल पूरे माहौल को रुमवानवी रंग में रंगा रंग कर गोया खजा की जर्द रुत के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। हसीनों, निजाकत और रंगो ताजी के अमताज ने
सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ सर्द मौसम की ये फसल काश्तकारों के लिए रोजगार का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मलक उस्मान के साथ मोहम्मद रिजवान तारक ऑन न्यूज ब्यूरो चीफ पत्तो। और आगे बढ़ेंगे रेनाला खुर्द से आपको बताते चले अफजल कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक रेनाला खुर्दोबाश मुलजिम रिजवान नामी शख्स की 14 साल यतीम बच्चे से मुबैना ज्यादती। मुलजिम की मुतासरा फैमिली को संगीन नताइज की धमकियां। थाना सदर रेनाला खुर्द में मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। रेनाला खुर्द के नवाही गाँव 14 में 14 साल बाप के साया से महरूम बच्चा गली में खेल रहा था कि ओबाश मुलजिम रिजवान इससे वर्गला फिसला कर अपने साथ अपने घर ले गया। मुलजिम रिजवान बच्चे को अपने कमरे में ले गया और बच्चे से जबरदस्ती मुबैना ज्यादती करने लगा। बच्चे के शोर और ववेला पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए और बच्चे की जान बख्शी करवाई और इसको तिबी इमदाद के लिए THK अस्पताल रेनाला खुर्द मुंतकिल कर दिया, जहां बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट करवाई जा रही है। ओबाश मुलजिम ने बच्चे के वर्सा को कार्रवाई करने से मना किया है। मुलजिम का कहना है कि अगर कार्रवाई की तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुतासरा फैमिली की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। लोधरा से आपको बताते चले लोधरा में पटवारियों की करप्शन बचाओ पड़ताल 5वें रोज में दाखिल। लोधरा और कहरोड़ पक्का शहरी बिला जवाब हड़ताल से परेशान दरबदर ठोकरे खाने पर मजबूर। लोधरा में एंटी करप्शन के कामयाब छापा पर पटवारी को पकड़ा गया था, जिस पर पटवारियों ने अपनी करप्शन बचाने के लिए लोधरा भर में हड़ताल कर दी। दूसरी तरफ एंटी करप्शन के हुकाम ने अपना मौकफ देते हुए कहा कि करप्शन करने वाले किसी शख्स को रियायत नहीं दी जाएगी। करप्ट नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी के प्रेशर में आकर करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं की जाएगी। लोधरा कहरोड़ पक्का के शहरियों ने वजीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया कि पटवारियों की बिला जवाज हड़ताल को खत्म किया जाए। आगे बढ़ेंगे लिया से आपको बताते चले रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में ज़िले बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नासिर खान सियाल मौजूद थे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुदसिया नाज, मलिक मोहम्मद समी, असिस्टेंट कमिश्नर असद अली, मोहसिन इकबाल, मोहम्मद अफजल, क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू बरादरी अमन कमेटी के नुमाइंदगान, बख्तूराम, मिर्जा राम, डॉक्टर शहजाद गुल, वाहद बख्श बारवी, जमील आरिफ, सैयद सकलैन जैदी, अब्दुर्रऊफ चीमा, अंजुमन ताजरान के सदूर और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मसीही बरादरी को क्रिसमस त्यौहार के भरपूर तरीका से खुशियां फराहम करने के लिए जिला में 3 क्रिसमस सस्ते बाजार कायम किए जाएं, जिसमें कम नरखों पर क्वालिटी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि क्रिसमस बाजार 22 दिसंबर से फंक्शनल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1112 हेल्थ और सिविल डिफेंस की टीम में फील्ड में रहेंगी। अकलीती बरादरी को मजहबी रसूमात और इबादत के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे, जबकि क्रिसमस त्यौहार की मॉनिटरिंग के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। ADCR, ADCG और असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्सन के फराइज इंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक ने तमाम मसीही इबादत गाहों में सफाई सुथराई, लाइटिंग के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नासिर खान सियाल, क्रिसमस त्यौहार के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे भावल नगर से आपको बताते चले डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DPO भावल नगर मोहम्मद ईसा खान भावल नगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ छीना, मेंबरान जिले अमन कमेटी, तमाम मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम और मशाइख, मेंबरान अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे के सिलसिला में तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि अमन, भाईचारा और इत्तेहाद यगानगत और बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फरोग दें। उन्होंने कहा कि इस्लाम रवादारी, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। अमन अमान के क़याम के लिए मुआशरे के तमाम अफराद अपना किरदार अदा करें ताकि मुल्क दुश्मन नासिर अपने मज़मूम मकासद हासिल न कर सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अमन अमान के क़याम के लिए हर मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के मेंबरान अपना किरदार अदा करें। सियालकोट से डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सियालकोट के इलाके भागोवाल रोड पर 2 डाकुओं की लूट मार के इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस और एलीट फोर्स मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के गिर्द घेरा डालकर और इक्का दुक्का जवाबी फायर किए और मुसल्ला डाकुओं को सरेंडर करने का कहा, जो मुसलसल पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते रहे। फायरिंग रुकने पर पुलिस ने मौका पर देखा तो एक मुसल्ला डाकू जो गोली लगने
गिरने से जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा मुलजिम मौका से फरार हो गया। हलाक मुलजिम की शिनाख्त इरफान वल्द खालिद कौम जोया सकना मांगा के नाम से हुई। जब गोवा पर लुटने वाले शहरियों ने हलाक डाकू की शहरियों से लूट मार की शिनाख्त की है, जबकि फरार डाकू की तलाश जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि सियालकोट पुलिस शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए तमाम मसाइल को बरूए कार लाते हुए दिन रात कोशां है। लिया से आपको बताते चले, लिया शुगर मिल्स लिया ने सेफ्टी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बगैर सेफ्टी सामान के खतरनाक केमिकल्स की लोडिंग अनलोडिंग होने लगी। जराये के मुताबिक मैट्रिक पास मिल्स में बतौर सेफ्टी वर्कर्स तैनात। लिया शुगर मिल्स के केमिकल स्टोर में तेजाब की कैन फटने से मजदूर झुलस गया। मजदूर का 70% जिस्म तेजाब से झुलस गया। मुतासरा अली हुसनैन नामी शख्स ट्रक ड्राइवर को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सारी मिल्स के अंदर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न होने के बराबर है। तालीम याफ्ता स्टाफ की कमी है। जराये के मुताबिक मिडल और मैट्रिक पास अशखास बतौर सेफ्टी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनको सेफ्टी कवानीन के बारे में बिल्कुल आगाही नहीं। इंतजामिया को चाहिए कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे और मुतल्लिका बंदे रखे, जिनको सेफ्टी कवानीन के बारे में मुकम्मल आगाही हो। लिया शुगर मिल्स लिया में इस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से हर साल हादसात रुनमा होते हैं, लेकिन मिल इंतजामिया के कानों से जूं तक नहीं रेंगती। जिले इंतजामिया इसका फिलफोर नोटिस ले। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आरिफ वाला से आपको बताते चले, चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला की आवाम से किए गए वादों की तकमील का सफर जारी है। इंशाअल्लाह अस्मो यकीन के साथ अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से डिस्ट्रिक्ट पाकपतन इस जैसा प्रोजेक्ट नहीं। आतिफ जामी ग्रैंड सिटी आरिफ वाला में बुर्ज खलीफा ब्लॉक का इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आतिफ जामी ने किया। पाकपतन रोड पर वाक़ ग्रैंड सिटी में तरक्याती और तामीराती काम तेजी से जारी है। इंतजामिया दिन रात प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशां है। आवाम से किए हुए वादों को पूरा करने के लिए बुर्ज खलीफा ब्लॉक का इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट मोहम्मद आतिफ जामी ने मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों के हमरा किया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और कुरान मजीद से किया गया। नबी अकरम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए गए। दरूद सलाम की सदाएं बुलंद हुई। इलाका से मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात, इन्वेस्टर्स, स्टेट एजेंसियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आतिफ जामी ने इंतजामिया में बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। स्टेट एजेंसियों के नुमाइंदगान में भी शेयर्स तकसीम की गई। दी लेजेंड रियल एस्टेट ग्रैंड सिटी आरिफ वाला के ऑनर मोहम्मद शफीक चिश्ती को बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट और शेयर्स से नवाजा गया। उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आतिफ जामी ने अपने खिताब में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट का लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं, माशाल्लाह इसका कोई सानी नहीं। आरिफ वाला की आवाम से किए हुए वादों की तकमील का सफर जारी है। प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह 85% मुकम्मल हो चुका है। ननकाना साहब से आपको बताते चले, अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में क्लासेस का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। साबिक वफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह के बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर अहमद नायक, DPO सरदार मुआरहुन खान, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल समेत जिले अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब में वकला, तालीमी इदारों के सरबराहान और तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तकरीब के शुरुका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 107 एकड़ पर यूनिवर्सिटी मंसूबे पर 8 अरब रुपए लागत आएगी। साबिक वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के क़याम से इलाके की किस्मत बदल गई। हजारों तालिब इल्म बिलखुसूस तालिबात को आला तालीम बासानी फराहम होगी। PTI के दौरे हुकूमत में 12 अजला में यूनिवर्सिटियां मंजूर की गयी। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्लासेस का आगाज हुआ। इलाके में तालीमी मैदान में तरक्की हमारा मिशन है। पढ़ी लिखी माँ से मुआशरा तरक्की करता है। एजाज अहमद शाह का यह भी कहना था कि इलाके की तरक्की के लिए मजीद मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। पंजाब में सबसे पहले सनती जोन के क़याम के लिए ननकाना साहब में काम तेजी से जारी है। सनती जोन के क़याम से 1 लाख अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। लाहौर से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से हारून हनीफ मुगल को PFC हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लाहौर का चेयरमैन नामजद कर दिया गया, जबकि हारून हनीफ मुगल को नोटिफिकेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सेनेटर कामल अली आगा ने दिया। इस मौका पर उनके साथ वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुशीर वजीर आला शेख उमर भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, नारोवाल से अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक राना लाल बादशाह एडवोकेट ने साल 2023-24 के DBA नारोवाल के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। वो पुन्नू ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। इनके पैनल की तरफ से मियां राहील अहमद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी और नबीला खान एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार होंगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाब जीतने के बाद वकला के चैम्बर्स की तामीर और वकला कॉलोनी की तामीर का काम तरजीही बुनियादों पर करवाने की कोशिश की जाएगी। टेन्योर में हड़तालें कम
कम करवाएंगे ताकि साइलिन का वक्त ज़ाया ना हो और हुसूल इंसाफ की रुकावटें दूर होंगी। उन्होंने कहा कि जुडिशनल कॉम्प्लेक्स की हदूद में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ज़िला इंतजामिया के जरिए वॉक थ्रू गेट्स और कैमरे लगवाए जाएंगे। हम इलेक्शन 2023-24 में पन्नू ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मियाँ रहील अहमद जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, नबीला खानजादी जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा पैनल कामयाब होता है तो हम कामयाबी के बाद बुकला के चैम्बर्स की तमीर के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और जैसे कि हुकूमत पंजाब की स्कीम आ गई है डिस्ट्रिक्ट में बुकला कॉलोनीज की तमीर, उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला तरजीही बुनियादों पे काम करेंगे। अच्छा सर, जब आप ग्रुप हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम स्ट्राइक्स हों हमारे टर्न्योर में ताकि साइलिन का वक्त ज़ाया ना हो और हसूल इंसाफ में जो रुकावटें हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और सर जो इधर सिक्योरिटी के जो इशू हैं, जो साइलिन आते हैं, कोई जो एक्सीडेंट हो जाते हैं इधर, उसके हवाले से भी कोई आपका लाए अमल हो। राना मुबशर इकबाल मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राना मुबशर इकबाल को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर तैनात कर दिया। इनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने इनको मुबारकबाद पेश की। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके लिए नेक तमन्नाओं का और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खोटकी से आपको बताते चलें, ओबाड़ो से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो के करीब गांव मोहम्मद मुराद समेजा में समेजा बरादरी के दो ग्रुपों में जमीन के तनाजा पर कब्जा करने की वजह से झगड़ा। समेजा बरादरी में दो ग्रुपों में ज़रई जमीन पर कब्जा जिसकी वजह से झगड़ा। समेजा बरादरी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जमीन जो मसलो आ अलाह सायो आयो आहे 15 ॾींहं थी विया आहिनि। ज़मीन जा जेको आहे माना रुकाए विया हथियारनि जे ज़ोर ते डेली फायरिंग कंदो आहे। राति जो हे असांजे साम्हूं घर आहे, डेली माना डेली अची हमिलो करे थो, विड़े थो, असांखे चए थो ज़मीन छॾो। ज़मीन हाणे असांजी ख़रीद थियल आहे, 1987 जी ज़मीन वरितल आहे असांजी। असां ज़मीन कीअं ख़ाली करूं, पैसा भरिया आहिनि असां। पुलिस बि उनजी धुर बणियल आहे, SHO इहो पंहिंजो DSP असांखे SP साहब अचे अची पंहिंजी इंक्वायरी करे, असांखे पंहिंजो हक़ खपे। असां गरीब बचड़ वारो पंहिंजी ॻाल्हि खे असांखे इंसाफ़ खपे। असांजो सिर न मारे, मुंहिंजो कुराड़ो बि दफ़नाए छॾियऊं, उहो बि मुंहिंजो मारे छॾियऊं। हाणे मुंहिंजे बच्चनि जी काड पियो आहे उतरो, अलाह कंदो पाण वेंदो। मुंहिंजो अब्बा मुंहिंजो हक़ करो। सर अल्लाह वसायो समें जो कि 199 से जो है ना हमारे ज़मीन का मसला चल रहा है, तो वो एक कब्ज़ा ग्रुप है। उन्होंने पहले भी कब्ज़ा किया हुआ था, इधर कोई ज़मीन है अपनी पठान की, जाहिद रहमान की, तो उनके पीछे भी कब्ज़ा किया था उन्होंने। तो वो मियाँ मिठो वालों ने ख़रीद कर ली ज़मीन, तो वो कब्ज़ा उसका काम भी कब्ज़ा करना है अल्लाह वसायो। और उसका बाप जो है ना इसहाक शुरू से लेके जो है ना कब्ज़ा करे। ये सामने हमारी ज़मीन पड़ी है सर, तकरीबन कोई 1.5 एकड़ ज़मीन है, तो तकरीबन 15 दिन हो गए हमें काश्त नहीं करने दे रहे। गंदम हम खाने के लिए, तो हम शहर में रहते हैं तो खाने के लिए हमें गंदम तो चाहिए। तो कब्ज़ा ग्रुप है। अभी जो है ना सुबह हमने जो है ना ट्रैक्टर अपना गाड़ी लेके आए तो वो हमारे ऊपर जो है ना उन्होंने फायरिंग की, अच्छी बड़ी फायरिंग की। तो पुलिस भी जो है ना उनके साथ मिली हुई है। कितने आदमी थे, उनके नाम बताएं। वो रब नवाज था, तो जहूर था, और मास्टर खुद भी था। उनका क्या नाम है मास्टर का भाई? मोहम्मद नवाज सर, वो अपना मास्टर है। वो स्कूल छोड़ के इधर आ गया है? स्कूल छोड़ के बस कब्ज़ा ग्रुप बन गया है वो भी सर। तो बराए मेहरबानी तनवीर हुसैन तुनियो और DSP उबाड़ो से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। शोरकोट से आपको बताते चले 14 जनवरी को होने वाले बार इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार मैडम अदीला राव ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 14 जनवरी हमारी जीत का दिन होगा। इसी हवाले से मजीद क्या कहा, देखते हैं आसफ अब्बास की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदीला राव एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट हूँ
اور انشاءاللہ 14 جنوری ہمارا جیت کا دن ہے، اور جیتنے کے بعد انشاءاللہ میں اس پوری بار میں ایک نیا چینج لے کے آؤں گی. جتنے بھی جونیئرز ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، میرا بازو ہیں، اور جتنے بھی سینئرز ہیں وہ سب میرا اثاثہ ہیں. وہ سب بھرپور طریقے سے میرا ویلکم کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دے رہے ہیں، سب کندھے سے کندھا ملا کے میرے ساتھ چل رہے ہیں. انشاءاللہ 14 جنوری جیتنے کے بعد میں اپنے بھائیوں کے، اپنے تمام وکلا حضرات کے مشورات سے کام کروں گی، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو میری بار کے اینٹی جائے گا. تھینک یو سو مچ. کندکوٹ سے آپ کو بتاتے چلے، کندکوٹ کے قریب رسالدار تھانے کی حدود خیر شاہ کے علاقے میں کھوسا اور محمدانی برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا. گولیاں لگنے سے 1 افراد جاں بحق ہو گیا. کندکوٹ کے قریب رسالدار تھانے کی حدود خیر شاہ کے علاقے میں کھوسا اور محمدانی برادری کے 2 گروپوں میں تصادم. گولیاں لگنے سے 1 افراد جاں بحق ہو گیا. جاں بحق افراد کی شناخت چاکر کھوسو کے نام سے ہوئی. بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے. لاش جائے وقوع پر پڑی ہے. عارف والا سے آپ کو بتاتے چلے، الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق عارف والا میں پیٹرولنگ پولیس کی کامیاب کارروائی، 2 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا. جدید اور آٹومیٹک اسلحہ بھی برآمد. چوک مرلے پیٹرولنگ انچارج مشتاق احمد کھرل نے دوران گشت طارق نامی شخص کو مشکوک جان کر روکا اور اس سے آٹومیٹک کلاشن بندوق برآمد کر لی. جبکہ دوسری کارروائی میں محمد اشفاق ASI نے گشت کے دوران طارق نامی شخص سے 30 بور پسٹل برآمد کر لیا. گرفتار ملزمان پر الگ الگ مقدمات درج کر کے ان کو جیل منتقل کروا دیا. حجرہ شاہ مقیم سے آپ کو بتاتے چلے، ہمارے نمائندے مہر وزیر عالم کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم میں سینکڑوں طالبات کو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سے ملانے والی واحد شارع گزشتہ 1 ماہ سے سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث گٹروں کے گلیز پانی سے بھری ہوئی ہے. طالبات گٹروں کے گندے پانی سے گزر کر اسکول جانے پر مجبور. انتظامیہ خاموش تماشائی. شہریوں کا چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس کا مطالبہ. حجرہ شاہ مقیم میں گزشتہ 1 ماہ سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی مین شارع سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث گٹروں کے گلیز پانی سے بھری پڑی ہے. یہ ایسی اہم شاہراہ ہے جہاں سے ڈیلی ہزاروں طالبات گزر کر اسکول جاتی ہیں، اور اس گلیز پانی میں گر کر متعدد بار طالبات زخمی بھی ہو چکی ہیں. جبکہ چھوٹے بچوں کا تو اس گلیز پانی سے گزر کر اسکول جانا معمول بن چکا ہے، جس کے باعث بچے مختلف قسم کی موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. شہریوں نے اس حوالے سے متعدد بار میونسپل کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ سے رجوع کیا، مگر انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. شہریوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پشاور سے آپ کو بتاتے چلے، KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق منشیات سے پاک پشاور مہم کے فیز 2 کا پہلا مرحلہ مکمل. مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. بالکل ہم اس وقت موجود ہے تماش اسٹیڈیم، فٹ بال کا جو اسٹیڈیم ہے شاہی باغ میں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فیز 2 تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اعلان کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ADC عمران صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ہمارا جو فیز 2 ہے اس کے آج کلوزنگ سیریمنی ہے. اس میں جتنی بھی ہمارے غازی بھائی لوگ یہاں پر ریہیبلیٹیٹ ہو چکے ہیں ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں سے، تو وہ آج ہم ان کے پیرنٹس کے اور ان کے خاندانوں کے اور ان کے فیملی ممبرس کے حوالہ کر رہے ہیں. تو ایک گرینڈ سیریمنی یہاں پر ابھی ہو رہی ہے، جس میں ہمارے کمشنر پشاور ریاض خان صاحب اور ڈپٹی کمشنر پشاور ان کے ہمراہ ہمارے سیکٹر لوکل گورنمنٹ، سیکٹر ایکسائز اور سیکٹر سوشل ویلفیئر جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے، اور پیرنٹس بھی بڑی مقدار میں آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ میڈیا کے جو بھائی لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا فیز 2 تھا اس میں مور دین 1300 جو ہمارے ساتھ غازی تھے وہ پراپرلی ریہیبلیٹیٹ ہو چکے ہیں. وہ بالکل صحیح سلامت، مطلب بالکل ہم سے جو آپ نے ان کو خود دیکھ لیا، آپ لوگوں نے ان سے وہ کلپس بھی ریکارڈ کی ہوں گی. ان کی جو کنڈیشنز ہیں اور ان کی جو حالت ہے وہ آئی تھنک آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہوگا، بلکہ آپ ان کو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الحمدللہ وہ بالکل پرفیکٹ اور اسٹیبل کنڈیشن میں ہے. تو ان کو ہم ان کی فیملی کے حوالہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو مشن ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر جتنی بھی ہمارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو ہم لے کے آئے اور ان کو ہم پراپرلی ریہیبلیٹیٹ کریں اور ان سے ہم صحیح انسان بنائیں جس طرح ہم نارمل لوگ ہیں. یونیورسٹی ٹاؤن سیدہ زینب نقوی، آج ہماری فیز 2 کی کلوزنگ سیریمنی ہے. فیز 1 جو ہے وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو چکا ہے، دیٹ واز اسٹارٹیڈ بیک ان مئی، اور ابھی یہ فیز 2 کی کلوزنگ سیریمنی ہے. اس ٹائم مور دین 400 فیملیز یہاں پہ موجود ہیں جو آفٹر ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں. ان کے جو چہرے پہ خوشی ہے وہ نمایاں ہے، بیکاز یہ ایک پروسیس کے تھرو گزرے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکے. سچی جو بات ہے، جب میں ان کو، ہم لوگوں نے جب مختلف روڈ سائڈ سے، ریلوے
रेलवे ट्रैक से जब हमने इनको उठाया तो उस वक्त और इस वक्त की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त आप उनको पहचान भी नहीं सकते थे, अभी आप इनको देखें सेहतमंद हो गए, साफ़ सुथरे हो गए हैं। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। सो अगर हम इनका ख्याल रखेंगे ये माशरे के लिए फ़ायदा मंद साबित, तो हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश। देखिए हमारी तरफ से जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़िम्मेदारी थी, हमने भरपूर कोशिश की है कि वो वापस माशरे में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। इसमें वालिदैन के लिए हमारी ये होगी कि अब वो अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर नज़र रखें ताकि वो दोबारा इन चीज़ों की तरफ इंडल्ज ना हो। हाशिम, असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर सिटी हूँ, और आज हमारा फ़ेज़ 2 का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, जिसमें 390 गाज़ी जो है आज हम उनको उनकी फैमिली से हैंड ओवर कर रहे हैं। और उनका जो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल था, पूरा जो रिहेबिलिटेशन सेशन था वो मुकम्मल हो गया है, जिसमें साइकोलॉजी के सेशंस थे, साइकेट्रिक सेशंस थे, खेलों की सरगर्मियाँ थी। और इस तमाम तर एक्टिविटी का मकसद ये था कि हमारे जो लाचार, जो भटके हुए साथी हैं, जो सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, जिनको उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको हम वापस एक हेल्दी लाइफ में एंटर कर सकें, वो ज़िंदगी में एक मस्बत किरदार अदा कर सकें और इकनॉमिक एक्टिविटी में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर नासिर जमाल है और मैं तकरीबन 16 साल से ड्रग एडिक्शन पेशेंट के जो है ना, जो मनशियात इलाज करते हैं, मनशियात करते हैं, उसका इलाज 16 साल से मैं कर रहा हूँ। जो है ना 16 साल हुआ पे हमने ट्रेनिंग की। अभी PADC हमारा अंजुमन है, अंजुमन बहबूद, समाज बहबूद, उसमें हम NGO में हम काम कर रहे हैं चमकनी मोड़ में। हमारे 2 सेंटर है और इस सेंटर में हमने तकरीबन 200-250 पेशेंट जो है ना वो एडमिट किए थे। अभी उनका जो है ना फ़ेज़ 2 में उनको हम फारिग कर रहे हैं, फैमिली के हवाले हम कर रहे हैं उन पेशेंट को। उनका इलाज जो है ना मनशियात से फ्री है और मनशियात से फ्री हो चुके हैं। अभी वो घर जा रहे हैं, हम फैमिली के हवाले कर रहे हैं, उनको ठीक हो गए। हाँ, फैमिली वाले को भी ये मैसेज हम दे रहे हैं कि पहले से इनके साथ सलूक न करें। अभी माशाल्लाह ठीक है, नशे से पास है और बिल्कुल है वो नॉर्मल है, इनके साथ वो रवैया और वो इखलाक न करे, बिल्कुल मुकम्मल उन पे जो है ना इत्मीनान करे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले जाम तालब हुसैन वलंगी को सदर मोहम्मद अफजल चौधरी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया। सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम रवीज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर मेम्बरान का चुनाव मुकम्मल। साल 2023 की बॉडी का ऐलान कर दिया, जिसमें सरपरस्ती आला जाम गुलाम हैदर, वासा चेयरमैन जाम अल्लाह बख्श, वाइस चेयरमैन मलिक दिलमीर, सीनियर नायब सदर जाम मंजूर इलाही, नायब सदर जाम रमीज अहमद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अफजल, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वसीम अकमल, फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद हुसैन, राब्ता सेक्रेटरी अब्दुल मालिक अवैसी, चेयरमैन मजलिस आमला बख्श ताहिर, वाइस चेयरमैन जाम शब्बीर अहमद। मेम्बरान में से जाम गुल मोहम्मद मियाँ सिकंदर मुंतखब हो गए। प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के तमाम मेम्बरान को मुबारकबादें भी पेश की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट OnNewsTV.pk। ऑन न्यूज की नशरियात को पाक सेटेलाइट पर भी देखा जा सकता है।